ओके, अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। अब हम इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे एंटिटी फ्रेमवर्क की। सबसे पहले आपने अपने प्रोजेक्ट में एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप पैकेज मैनेजर कंसोल में जाएं और यहाँ पर कमांड टाइप करें। उसके लिए हमारे पास जो कमांड है वो है इंस्टॉल पैकेज एंटिटी फ्रेमवर्क। ओके, अब आपके पास प्रोजेक्ट में अगर आप रेफरेंसेस में जाके देखें तो आपके पास एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लासेस आपको नज़र आ जाएंगी और इसका वर्जन भी आपको पता चल जाएगा कि कौन सा वर्जन है। इसके बाद हम सबसे पहला काम जो एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर करना है वो आपने करना है कि अपने प्रोजेक्ट के अंदर डीबी कॉन्टेक्स्ट की क्लास बनानी है। तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं डेटा एक्सेस लेयर का नाम दे देता हूँ और इस फोल्डर के अंदर मैं एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ जो कि रिप्रेजेंट करेगी डीबी कॉन्टेक्स्ट को। उसको नाम मैं कॉन्टेक्स्ट भी दे सकता हूँ, माई डीबी कॉन्टेक्स्ट भी दे सकता हूँ, कुछ भी इसको हम नाम दे सकते हैं। इसको मैं कह देता हूँ माई कॉन्टेक्स्ट और ये चाइल्ड होगी डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का। और ये डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास की नेम स्पेस क्या है? सिस्टम डॉट डेटा डॉट एंटिटी, ये इंक्लूड हो गए। और इसके अंदर आपने कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है अपनी क्लास का और पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना है बेस कंस्ट्रक्टर। अगर आप बेस कंस्ट्रक्टर इसी तरह से कॉल करेंगे तो इसकी वजह से जो डेटाबेस क्रिएट होगी उसका नाम होगा ऑनलाइन लर्निंग डॉट डेल डॉट माई कॉन्टेक्ट्स और ये आपके लोकल सर्वर में क्रिएट होगी। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी डेटाबेस आप कनेक्शन स्ट्रिंग देना चाहते हैं अपने डेटाबेस का, फुल पाथ्स बताना चाहते हैं कि कौन सी डेटाबेस, तो उसके लिए आप नेम इज़ इक्वल्स टू कनेक्शन कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ यहाँ पे एक स्ट्रिंग दे देंगे तो वो उस नाम की डेटाबेस आपके लोकल सर्वर में बना दें। तो यहाँ पे मैंने नेम दिया है, उसके लिए मैं क्या करूँगा अपनी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड कर लूँगा। कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करने के लिए आप कॉन्फ़िगरेशन के चाइल्ड में एक नया टैग लिखेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग और उसके अंदर आप कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के लिए 3 चीज़ें चाहिए: कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम, कनेक्शन स्ट्रिंग और प्रोवाइडर नेम सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ओके, अब हमारे पास सीक्वल सर्वर की क्रेडेंशियल्स होनी चाहिए जिस सीक्वल सर्वर पे आप काम कर रहे हैं। ओके, ओके जी, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। ये मेरा सर्वर है, सर्वर इज इक्वल्स टू दिस, database is equals to mydb एंड इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज इक्वल्स टू SSPI भी कर सकते हैं। और ज़्यादा बेहतर है कि आप यूज़र बेस ऑथेंटिकेशन करें। यूज़र क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, न्यू लॉगिन, SQL सर्वर ऑथेंटिकेशन 1 2 3, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं करनी और इसकी मैपिंग भी कर सकते हैं। ये यूज़र क्रिएट करने का तरीका है और इसमें आप डेटाबेस बना के उस डेटाबेस के साथ इसको मैप कर सकते हैं। अभी मैं इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी यूज़ कर लेता हूँ। ओके, अब हमारे पास मॉडल्स होने चाहिए जो हमने डेटाबेस में जिसकी कम्युनिकेशन करवानी है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक मॉडल क्रिएट कर लेता हूँ। वो एक सिंपल क्लास होगी और उस क्लास को मैं नाम दे देता हूँ कोर्स। कन्वेंशन के हिसाब से ये इसकी प्राइमरी की होगी
ये मैंने इसकी कुछ फील्ड्स बना ली हैं। ये इसकी प्राइमरी की है, डिटेल आप इसकी nvarchar max होगी। अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि इसको रिक्वायर कर दिया जाए तो आप डाटा एनोटेशन रिक्वायर का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी मैक्स लेंथ भी सेट हो जाए तो आप इसकी मैक्स लेंथ भी बता सकते हैं। मैक्स लेंथ कितनी होनी चाहिए। ओके डीबी कॉन्टेक्स्ट में आए, डीबी कॉन्टेक्स्ट में प्रॉपर्टीज़ बनाएं टेबल्स के लिए। अब यहाँ पे हमें मॉडल्स डॉट कोर्स कोर्सेस, अगर हम टेबल का नाम चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे टेबल एनोटेशन भी यूज़ कर सकते हैं। टेबल नेम, ओके। अब मैं इसके लिए अलग से कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू कंट्रोलर, एम्प्टी कंट्रोलर, ऐड, और इसको मैं नाम दे देता हूँ कोर्स कंट्रोलर। ओके ये जो इंडेक्स है इसके अंदर मैं लिस्ट ऑफ कोर्सेज दिखाना चाहता हूँ जो डेटाबेस में अवेलेबल हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा और ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उससे मैं डाटा फैच कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए क्लास का नाम लिखता हूँ और उसकी रिक्वायर्ड नेम स्पेस ऐड कर लेंगे यूजिंग यूजिंग ऑनलाइन लर्निंग डॉट डेल। ऑब्जेक्ट का नाम लिखें डीबी। ओके ये आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। अब इसने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो इसने सारा प्रोसेस कर लेना है। डेटाबेस अगर नहीं है तो डेटाबेस इसने बना लेनी है। और यहाँ पे हम लिस्ट फैच कर सकते हैं। इसकी भी रिक्वायर्ड नेम स्पेस ऐड कर लेते हैं। ओके इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ये ऑलरेडी लिस्ट ऑफ वो है, लेकिन इसकी टाइप जो है वो डीबी सेट है। तो डीबी सेट से मैंने लिस्ट में लेके आना, तो उसके लिए मैं एक्सटेंशन मेथड टू लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ। ओके जी, अब हम इसको अगर रन करेंगे तो ये डिफ़ॉल्ट पे ले जाएगा हमारे कोड को। तो यहाँ पे मैं इसका व्यू कर लेता हूँ, ऐड व्यू, एम्प्टी व्यू, सॉरी। अच्छा अब यहाँ पे हम मॉडल भी बता सकते हैं। लेट्स से मैं इसको लिस्ट के लिए बनाना चाह रहा हूँ, लिस्ट ऑफ व्हाट, कोर्स, सॉरी। अब ये इसके लिए टेबल की कोडिंग खुद से कर देगा उसके सारे एट्रीब्यूट्स के लिए, और ऐड का, एडिट का बटन भी बना देगा। Scaffolding, it is creating view, writing code। ओके अभी हम इसको टेम्पलेट को यूज़ नहीं करते, इसमें कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी का इशू है। ओके
विदाउट मॉडल। ओके जी, यहाँ पे हम लिस्ट को दिखा सकते हैं, हमारे पास अवेलेबल है सारा डेटा। हम यहाँ पे बाइंडिंग भी कर सकते हैं मॉडल की। कलेक्शन डॉट मॉडल जो हमने बाइंडिंग की है, और आइटम डॉट आईडी, आइटम डॉट कोर्स टाइटल और आइटम डॉट कोर्स प्राइस। ओके जी, इसके अलावा हम इसके डिटेल के बटन बना सकते हैं, हम इसको बूटस्ट्रैप की क्लासेस असाइन कर सकते हैं। इसको भी हम कोई क्लास दे देते हैं बटन डिफ़ॉल्ट की। ओके, अब जब हम इस प्रोजेक्ट को रन करेंगे तो ये डेटाबेस क्रिएट करने की कोशिश करेगा और डेटाबेस को क्रिएट करेगा अगर हमारी सारी क्रेडेंशियल्स ठीक है। ओके, अभी इसको चेक कर लेते हैं। ओके, अच्छा जी, हमारे पास इशू ये है, सॉरी, हमारी जो वेब कॉन्फ़िगरेशन है उसका जो फर्स्ट चाइल्ड होना चाहिए वो कॉन्फ़िग सेक्शन होना चाहिए। उसके बाद आप कनेक्शन स्ट्रिंग पेस्ट करेंगे, उसके बाद आप रन करें इसको, तो ये आपकी लोकल डेटाबेस में एक डेटाबेस क्रिएट करेगा। ओके ओके जी, क्योंकि ये ना आ रहा है इसलिए यहाँ पे हमें एरर दे रहा है। अगर आप डेटाबेस में जाके देखें तो ये डेटाबेस हमारे पास अवेलेबल है और इसके अंदर टेबल्स भी क्रिएट हो गए हैं। टेबल का हमने एट्रीब्यूट अगर देखा था, टेबल एनोटेशन से हमने इसका नाम चेंज किया था और हमने इसकी टाइप भी खुद से बताई थी, इसकी लेंथ भी हमने खुद से बताई थी, तो वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो डाटा एनोटेशंस ने काम किया, जो हमने वहाँ पे कोड में लिखा था उसने उसी को यहाँ पे उसी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जिस तरह से हमने इसको बताया था। ओके जी, अब हम क्या करते हैं, अब हम डेटा को सेव करने की कोशिश करते हैं कि हम डेटाबेस में डेटा ऐड करें यूजिंग सम मेथड। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट को स्टॉप करता हूँ और एंटिटी फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए डेटाबेस में डेटा ऐड करूँगा। ओके, अगर आप इसको ब्राउज़र में देखें तो ये इसके लिए सारे टेक्स्ट बॉक्सेस इसने बना दिए होंगे। अब मैंने इसका एक्शन मेथड लिखना है कि डेटा जब पोस्ट होगा तो कहाँ पे जाएगा, वो हमने यहाँ पे बताना होता है इसका। तो यहाँ पे जनाब सबसे पहले हम इसमें पब्लिक एक्शन रिजल्ट ऐड कोर्स
ओके जी, इसके ऊपर हम कंट्रोलर के एक्शन मेथड्स पे हम फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। पोस्ट फ़िल्टर लगा देते हैं कि ये जो रिक्वेस्ट एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट पे ये एक्शन मेथड कॉल होगा, और जब ये कॉल होगा तो क्या करना है जी, इसने व्यू रिटर्न करना है, सेम व्यू, और इस डाटा को हमने डेटाबेस में सेव करवाना है। डेटाबेस में सेव करवाने के लिए हमारे पास वही काम होगा कि हम डीबी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और हम डीबी के अंदर डाटा इंसर्ट करेंगे। हमारे पास डीबी के अंदर कोर्सेज के टेबल में डाटा इंसर्ट करना है। सॉरी, हमने डीबी सेट का जो प्रॉपर्टी बनाई थी उसमें हमने ऑब्जेक्ट ऐड किया और सेव चेंजिंग्स कर दी थी। इसकी वजह से डाटा जो है हमारी डेटाबेस में सेव हो जाएगा। अभी हम इस पर कोई वैलिडेशन नहीं लगा रहे, हम कुछ चेक नहीं कर रहे, जस्ट हम डाटा सेव करवा रहे हैं। और यहाँ पर भी देखें, हमने जो डाटा लिया था वही डेटाबेस में हम पास भी करवा देते हैं, सॉरी व्यू में पास कर देते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे डिस्प्ले भी करवाना है। ओके जी, अगर हम यहाँ पे आएँ, इसको व्यू इन ब्राउज़र करें, ओके जी, ये डाटा पोस्ट हुआ और पोस्ट होने के बाद उसने वही व्यू हमें दोबारा से दिखा दिया है। ठीक है जी, अगर हम डेटाबेस में जाके देखें, डेटाबेस में हमारे पास डाटा आ गया है। तो जो डाटा हमने वहाँ से पास किया था वो डेटाबेस में उसी तरह से हमें रिसीव हो गया है। अब ज़रा अगर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें और एक टेबल का और इजाफा करें, यहाँ पे हम कहते हैं जी पब्लिक डीबी सेट मॉडल्स डॉट वीडियोस, और इस वीडियो की क्लास को हम ऐड कर देते हैं अपने मॉडल्स में। प्रोजेक्ट स्टॉप करें। ओके जी, कॉलम की डाटा एनोटेशन यूज़ कर लेते हैं। कॉलम नेम हमने बना दिया है वीडियो लिंक। और एक और हमने प्रॉपर्टी बना ली जो कि रिप्रेजेंट कर रही है मिनट्स को, और उसको हमने नॉट मैप कर दिया कि ये कॉलम डेटाबेस में नहीं बनना चाहिए। ओके, अब हम इसके लिए भी एक स्क्रीन बना देते हैं जिस तरह हमने उसके लिए बनाई है, और इसको एक एक्शन मेथड बनाते हैं इसके लिए, ऐड वीडियो। ओके, अब हम यहाँ पे कोर्सेज भी भेजना चाहते हैं कि जो जो कोर्स अवेलेबल हैं वो एक ड्रॉप डाउन में नज़र आए, और फिर ड्रॉप डाउन से फिर जो है हम उसको सिलेक्ट करवा के डेटाबेस में सेव करवाएं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक व्यू ऐड करता हूँ और उसको मैं व्यू को क्रिएट टेम्पलेट को यूज़ कर लेता हूँ, और ये भी बता देता हूँ कि आपने बनाना है फॉर
फॉर वीडियो। तो ये इसकी कोडिंग कर देगा। अभी ये कंप्लीट नहीं है, और कंप्लीट किस तरह से नहीं है, क्योंकि अभी हमने इसमें वीडियो का ड्रॉप डाउन लगाना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से पहले इसको वीडियोस भेजता हूँ कंट्रोलर से, सॉरी कोर्सेज़ की डिटेल भेजता हूँ कि कोर्सेज़ कौन कौन से। अब कोर्सेज़ आप व्यू बैक के ज़रिए से भी भेज सकते हैं। ओके, लेकिन वहाँ पे हमें लिस्ट जो है ड्रॉप डाउन नहीं बनाएगी। हमने वहाँ पे एक इस तरह का टैग लगाना है सिलेक्ट, जिसके अंदर ऑप्शंस हों। तो उसके लिए हमारे पास जो C# का कोड है वो सिलेक्ट लिस्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सिलेक्ट लिस्ट में हम ये देखिए हमारे पास कंस्ट्रक्टर अवेलेबल हैं। हम इसमें बता सकते हैं कि लिस्ट कौन सी लिस्ट को यूज़ किया जाए, तो हम कहते हैं कोर्सेज लिस्ट को यूज़ किया जाए। और इसके अलावा हम क्या बता सकते हैं, डेटा फील्ड, कि ये जो हम सिलेक्ट का टैग बनाते हैं वो इस तरह से होता है। अगर आपको HTML में सिलेक्ट का पता हो तो सिलेक्ट में ऑप्शंस होते हैं और ऑप्शन में कुछ टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक ऑप्शन की वैल्यू, किस ड्रॉप डाउन की सिलेक्ट करने पे डेटाबेस में क्या वैल्यू जानी चाहिए, एक वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही होती है, और एक टेक्स्ट कि क्या टेक्स्ट नज़र आना चाहिए। तो इन दोनों को हम स्पेसिफाई कर सकते हैं सिलेक्ट लिस्ट के अंदर। हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं कि ID इज़ वैल्यू एंड कोर्स टाइटल, सॉरी ये नेम नहीं है, टाइटल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगी टेक्स्ट को और ID प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट करेगी वैल्यू को। अब इसको हम व्यू बैग में कोर्सेज की बजाय इसको भी भेज सकते हैं, इस लिस्ट को भी। दोनों चीज़ें भेज देता हूँ, कोर्स सिलेक्ट लिस्ट। ओके जी, अब व्यू में जाके हम इसको बना सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पे लगाना है @select list। सिलेक्ट लिस्ट किस चीज़ के लिए बनानी है, यहाँ पे आएगा उसका नाम। हम कहते हैं जी कोर्स ID के लिए। और दूसरी चीज़ जो हमने इसको देनी होती है सिलेक्ट लिस्ट को, वो हमने देनी होती है सॉरी सिलेक्ट लिस्ट ऐसे नहीं, HTML डॉट्स ड्रॉप डाउन फॉर। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ हमने इसको देनी होती है नेम, कि ये किसके लिए आप लगा रहे हैं। ये देखें इसकी इंटेलिजेंस वो ओवरलोडेड मेथड में ये बता रहा है। तो मैं इसको कहता हूँ कोर्स ID के लिए मैंने ये बनाई है। दूसरी चीज़ हमने इसको देनी होती है कि हम इसको लिस्ट आइटम्स दे दें, इन्यूमरेबल लिस्ट आइटम्स, या इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शंस हैं जी, बिल्कुल होंगे। ओके, तो हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है। हम लिस्ट व्यू बैग के अंदर हमारे पास लिस्ट अवेलेबल है। अगर मैं इस लिस्ट को दे देता हूँ यहाँ पे एज सिलेक्ट लिस्ट, तो फिर ये ड्रॉप डाउन बनाएगा। चेक करते हैं इसको। ओके, अब क्योंकि हमारी डेटाबेस ऑलरेडी बनी हुई है तो मैं डेटाबेस को डिलीट कर देता हूँ। हम ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि अगर
हमारा मॉडल्स के चेंज हो जाते हैं, डीबी कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाती है, तो किस तरह से अपडेट करना है उसके लिए भी हम मेथड्स को ओवरराइड कर सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट के मेथड्स को। तो अभी हम सिर्फ फोकस करते हैं कि हम किस तरह से, सॉरी ये तब तक नहीं चलेगा जब तक ये स्टॉप नहीं हो जाता। इसको स्टॉप करें, कनेक्शन ओपन है तो अभी हमारा फोकस है कि हम डेटाबेस से लिस्ट फैच कर लें और लिस्ट के ज़रिए से डाटा इंसर्ट कर दें। ओके, अभी हमारे मॉडल्स भी कंप्लीट नहीं हैं क्योंकि अभी हमने मॉडल्स के अंदर वन टू मैनी रिलेशनशिप भी मैनेज इम्प्लीमेंट नहीं किया। ओके, कोर्स आईडी जो है वो हमारे मॉडल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मॉडल को अपडेट करना पड़ेगा। मॉडल किस तरह से अपडेट करेंगे? ओके जी, मैं मॉडल में जाता हूँ, वीडियोस के मॉडल में, और यहाँ पे हम पब्लिक इंट कोर्स आईडी गेट सेट, क्योंकि ये फॉरेन की है तो इसके लिए हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होना चाहिए जिसमें हम कह सकते हैं कि डाटा पूरा पॉपुलेट हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे बना देते हैं जी, लेट्स कोर्स गेट सेट, और यहाँ पे हम फॉरेन की डाटा एनोटेशन यूज़ कर लेते हैं। ये जो नाम है कि इस आईडी की बेस पे डाटा इसमें आना चाहिए। अगर इसका नाम कुछ और होता, लेट्स से इसको मैं कोर्स कह देता, अंडरस्कोर कोर्स, तो मैं यहाँ पर भी इसको अंडरस्कोर कोर्स कर देता। ठीक है जी, तो अभी दोनों को मैं कोर्स ही रहने देता हूँ। ओके, और कोर्स की क्लास में जाके हम वर्चुअल आई कलेक्शन ऑफ वीडियो क्रिएट कर लेते हैं। अब हमारे मॉडल की जो एरर था वो ख़त्म हो जाएगा। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और प्रोजेक्ट को रन करते हैं। सॉरी, ओके कोई मसला नहीं। इसको ओके जी, डेटा आ गया। अब मैं इसके अंदर दूसरा लिंक ओपन करता हूँ, कोर्स ऐड अंडरस्कोर वीडियो। ओके, यहाँ पे ये हमें लिस्ट नहीं देनी, हम इसको चेंज करते हैं। जो हम कंट्रोलर से भेज रहे हैं वो है सिलेक्ट लिस्ट आइटम, नॉट लिस्ट, इस वजह से एरर था। ओके, ये देखें जो हमारी ड्रॉप डाउन है वो क्रिएट हो गई है। इसको ज़रा बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगा देते हैं और
ओके जी, इसमें लेबल कंट्रोल लेवल की एक प्रॉपर्टी हमने ऐड करनी है, सॉरी क्लास ऐड करेंगे लेबल में, तो फिर हमारा कोड सही हो जाएगा। ओके जी, अब ये हमारा डाटा यूआरएल लिखें और ये ड्रॉप डाउन, अगर आप मज़ीद इसमें आइटम्स ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड पे जाएं, ओके इसको ज़रा रिफ़्रेश करें, आपका सेकंड कोर्स भी आ गया। आप कोई और कोर्स ऐड कर लें इसमें। ओके अच्छा जी, अब हम इसमें कुछ यूआरएल देते हैं। क्रिएट डेटाबेस में चेक करते हैं हमारे पास डेटा अवेलेबल है। अगर आप इसको डेटाबेस को रिफ़्रेश करें तो हमारे पास टेबल कोर्सेज का भी है और वीडियोस का भी है। ओके, वीडियो का हमने भी कोड नहीं लिखा कि जब ऐड करेंगे तो फिर क्या होना है, उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिख लेते हैं जनाब। कोर्स कंट्रोलर में जाएं, जो एक्शन मेथड का नाम है http post अगेन डेटाबेस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करें, माई कॉन्टेक्ट्स, और डीबी के अंदर हमारे पास वीडियोस में हम ऐड करेंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट हमें रिसीव हुआ है, सेव चेंजिंग्स करेंगे और हम यहाँ से व्यू बैग में एक मैसेज भी भेज सकते हैं। ओके अगर आप इसको ब्रेक पॉइंट से देखना चाहते हैं कि हमारे पास डेटा क्या आ रहा है तो हम इधर ब्रेक पॉइंट लगा सकते हैं और ब्रेक पॉइंट की मदद से हम डेटा देख सकते हैं कि हमारे पास क्या डेटा रिसीव होता है। ओके ये देखें हमारे पास डेटा रिसीव हुआ था, कोर्स का ऑब्जेक्ट नल है, आईडी 2 है और मिनट्स हमने नहीं दिए, यूआरएल ये जब इसको सेव किया इसमें डेटाबेस में, अब ये हमें एरर ये दे रहा है कि क्योंकि हमने एक ड्रॉप डाउन ऑलरेडी वहाँ पे दिखाई हुई है, उस ड्रॉप डाउन में पोस्ट मेथड में हमने कुछ नहीं रखा। असल में तो ये हम सिर्फ गेट मेथड में इसमें डाटा पॉपुलेट कर रहे हैं, पोस्ट मेथड में भी हम इसमें डाटा पॉपुलेट नहीं कर रहे। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ रिटर्न व्यू की बजाय इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं, रीडायरेक्ट टू एक्शन। एक्शन नेम क्या है, ऐड वीडियो, ठीक है जी, ताकि जब ये रीडायरेक्ट हो तो ये इस फंक्शन को कॉल करे और दोबारा से हमारे पास फॉर्म आ जाए, उसमें डाटा भी आ जाए। हमने डाटा सेव किया, डाटा को वेरीफाई कर लेते हैं, हमारे पास डाटा नज़र आने लग गया। अगर हमने इसको डिस्प्ले करवाना है, इंडेक्स के व्यू पे अगर हम डिस्प्ले करवाएं तो डिस्प्ले किस तरह से करवाएंगे,
प्रोजेक्ट हमने स्टॉप कर दिया है। ओके, दोबारा से रन करें और हम कह देते हैं कोर्स इंडेक्स को कॉल किया जाए। अब देखिए हमने कोर्सेज को फैच किया है, तो कोर्सेज के अंदर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हैं और 3 ऑब्जेक्ट्स के साथ कुछ और डाटा भी एसोसिएटेड है। ये डायनेमिक प्रॉक्सी क्लासेस हैं क्योंकि ये डाटा जो है रेफरेंस डाटा है, तो इसलिए यह यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है कि इसके साथ कोई प्रॉक्सी क्लासेस एसोसिएट हैं। अगर डाटा होगा तो इसमें डाटा भी हमें डाटा मिल जाएगा। ओके जी, इसको डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे सिर्फ मैंने कोर्सेज दिखाए हैं। कोर्सेज की वीडियोस आप यहाँ पे व्यू क्लिक करके भी दिखा सकते हैं, यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। तो अगर हमने यहीं पे दिखानी हो उसकी वीडियोस, किस तरह से दिखाएंगे? एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम वीडियोस भी दिखा सकते हैं। सॉरी, लिस्ट आइटम्स इज इक्वल्स टू item2 डॉट URL, या हम यहाँ पे टाइम भी दिखा सकते हैं कि उसका टाइम कितना है, सेकेंड्स की बजाय मिनट्स को। और हम यहाँ पे एक एंकर टैग लगा देते हैं जो कि रीडायरेक्ट करेगा item2 डॉट उसके URL पे। टारगेट ब्लैंक कर देते हैं। ओके, कंट्रोल KD जो है वो डॉक्यूमेंट को अलाइन करने की शॉर्टकट की है, तो इसको अलाइन कर देगा। अब इसको ज़रा रिफ्रेश करें। जिन वीडियोस के साथ डाटा अवेलेबल होगा वहाँ पे लूप लग जाएगा, और जिनके साथ अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पे ये हमें नल रेफरेंस का एरर देगा। तो हम यहाँ पे इसकी इफ एल्स लगा सकते हैं कि इफ़ आइटम डॉट वीडियोज़ नॉट इक्वल्स टू नल, फिर जो है इस लूप को चलाया जाए, अदरवाइज ना चलाया जाए। ये ब्रेक पॉइंट में हमारे पास ओके। इफ़ के अंदर अगर आप फॉर लूप लगाएंगे तो @ दो दफ़ा यूज़ नहीं करना। नो नीड ऑफ दिस वन। ओके,
ओके जी, इसको ये देखें जी, हम जब इस पे इफ़ भी लगाते हैं तो इफ़ भी हमें एरर दे रही है कि वीडियोस जो है नो लॉन्गर अवेलेबल, क्योंकि हमने इसको वर्चुअल बनाया है। अगर डाटा एग्जिस्ट नहीं करता तो वो इस प्रॉपर्टी को ख़त्म कर देता है। तो अभी हम टेस्टिंग के लिए इसमें डाटा सारे कोर्सेज का डाल देते हैं, और इसका सल्यूशन ये है कि हम मॉडल क्लासेस को व्यू में बाइंड ना करवाएं। उसके लिए हम अलग से क्लासेस क्रिएट करें। उन क्लासेस को हम कहते हैं व्यू मॉडल क्लास। ठीक है जी, PHP सॉरी, सारे कोर्सेज के लिए हमारे पास डेटा अवेलेबल है 1 2 3। ओके, जी ओके जी, हम इस एरर को ब्रेक पॉइंट से देखते हैं ज़रा। ये देखें, हमारे पास जब हम डेटाबेस से डेटा फैच कर रहे हैं तो हमारे पास ऑब्जेक्ट आ रहा है, और ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास प्रॉपर पूरा डेटा अवेलेबल है। लेकिन क्योंकि हम वर्चुअल कीवर्ड यूज़ करते हैं और ये ऑब्जेक्ट हमारा डीबी का यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, तो जैसे ही हम व्यू को डाटा पास करते हैं तो जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो उसका सल्यूशन हमारे पास मैंने बताया है कि हम व्यू मॉडल्स को यूज़ करें, और व्यू मॉडल्स के ज़रिए से हम डाटा को व्यू के पास भेजें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अलग से एक फ़ोल्डर भी क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास पूरा डाटा है। अब हमने इस डाटा को किसी और, ये प्रॉक्सी क्लासेस यूज़ कर रहे हैं, तो हम इस डाटा को किसी और ऑब्जेक्ट्स में स्टोर करवा के वो हम व्यू को पास करेंगे इंस्टेड ऑफ यूजिंग दीज मॉडल्स। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ। मैं इसके लिए एक और क्लास ऐड करता हूँ, इसको हम नाम देते हैं कोर्स वीडियो व्यू मॉडल। इसके अंदर हम सारी ओके, कोर्स के अंदर क्या है हमारे पास, एक और क्लास ऐड करते हैं, कोर्स व्यू मॉडल की। कोर्स व्यू मॉडल में हम कहेंगे हमारे पास वो सारी एट्रीब्यूट्स हैं जो हमने कोर्स को असाइन की हुई हैं, ये सारी एट्रीब्यूट्स। लेकिन इसके अंदर हमारी जो वर्चुअल है, ये इसको ख़त्म करके हम इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, और इसका ऑब्जेक्ट जो है ये हम डेटाबेस को भेजेंगे। ओके जी, यहाँ पे हमने ये डाटा फैच किया है, तो इसको फैच करने की बजाय हम यहाँ पे कहते हैं सिलेक्ट।
ये देखें, यहाँ पे मैंने कहा कि इस टेबल से सिलेक्ट करना है सारे रिकॉर्ड्स को, लेकिन किस तरह से सिलेक्ट करना है, हर रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देना है। किस टाइप का ऑब्जेक्ट? कोर्स व्यू मॉडल का। और कोर्स व्यू मॉडल में हमारे पास सारी चीज़ें हैं। id इज इक्वल्स टू टी डॉट आई डी, और हमारे पास डिटेल इज इक्वल्स टू टी डॉट डिटेल, सॉरी, और इसी तरह हमारे पास प्राइस इज इक्वल्स टू टी डॉट प्राइस, और हमारे पास टाइटल इज इक्वल्स टू टी डॉट टाइटल, टी डॉट वीडियो इज इक्वल्स टू टी डॉट वीडियोस। ओके जी, डॉट टू लिस्ट। अब एक और चीज़ वेरीफाई कर लें कि यहाँ पे ये नल होगा, तो मैं इसके कंस्ट्रक्टर में इसको इनिशियलाइज भी कर लेता हूँ। दिस डॉट वीडियोस इज इक्वल्स टू न्यू वीडियो। वो जो हमें नल का एरर आ रहा है कि अगर कोई वीडियो एग्जिस्ट नहीं करती तो फिर नल की बजाय ज़ीरो ऑब्जेक्ट्स ऑफ वीडियोस अवेलेबल होंगे, क्योंकि हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया विद सम एम्प्टी लिस्ट। ओके जी, इसको हम अब क्योंकि हमने यहाँ पे टाइप चेंज कर दी है, तो व्यू के अंदर जो हम मॉडल अपने डेटाबेस के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको बाइंड करने की बजाय हम व्यू मॉडल्स को ही बाइंड करेंगे जो हमने उस व्यू के लिए बनाया है। ये क्यों कोर्स व्यू मॉडल है। अगर मैं इसको रन करूँ, ये देखें, अब हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट और हर ऑब्जेक्ट में उसके लिए वीडियो का ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। तो वो जो हमें वर्चुअलिटी की वजह से एरर आ रहे थे, अब वो एरर नहीं आएंगे। ठीक है जी, तो ये अगर हम उन्हीं को यूज़ करेंगे तो उनके अंदर जो वर्चुअल चीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी, हमें एरर आते रहेंगे। तो इसका सलूशन ये है कि हम व्यू मॉडल्स की तरफ चले जाएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।